गुड मॉर्निंग क्लास। लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस, जिन्हें अगर आपने कर लिया तो आपकी 98% इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर हो जाएगी। ठीक है, हमारा डीएनएफ ब्लॉक से फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसा क्यों है? क्योंकि जितने भी आपके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चाहे वो n-1d में हो चाहे ns में हो, सभी के सभी पार्टिसिपेट करते हैं इन बॉन्डिंग। दैट्स वाई यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको देखने के लिए मिलती हैं। कभी s वाले सबशेल से इलेक्ट्रॉन जाता है, कभी आपके d सबशेल से इलेक्ट्रॉन जाता है। दैट्स वाई। सेकेंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई जिंक, कैडमियम एंड मर्करी आर नॉट कंसिडर्ड ट्रांजिशन मेटल्स। क्योंकि इनके जो डी सबशेल्स होते हैं वो फुल्ली फिल्ड होते हैं, पार्शियली फिल्ड नहीं होते। दैट्स वाई। वाई डू ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म कलर्ड कॉम्पाउंड्स? क्योंकि यहाँ पे डी ट्रांजिशन होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दैट्स वाई। एक्सप्लेन वाई ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कॉम्पाउंड्स एक्ट एज गुड कैटलिस्ट? क्योंकि यहाँ पे इनके पास एक एबिलिटी होती है मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करने की, बिकॉज दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। दैट्स वाई। व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड व्हाट आर इट्स कॉन्सिक्वेंसेज? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है बच्चा। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है? वो एक साइज में कॉन्ट्रैक्शन होने की एक एबिलिटी है, जिसकी वजह से जो लेंथेनॉइड्स की सीरीज होती है उन सभी एलिमेंट्स का एटॉमिक साइज नियर बाय सेम होता है। इतना स्मॉल साइज उनका होता चला जाता है धीरे धीरे करके। रीजन क्या है उसका? क्योंकि इनके एफ सब शेल जो होते हैं ना, वो पुअर शील्डिंग शो करते हैं। दैट्स वाई। और कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? इसकी वजह से उनका साइज ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाता है। ठीक है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का? n-1d 1 to 10, ns में 0 to 2। वाई डू एक्टिनॉइड्स शो मोर ऑक्सीडेशन स्टेट्स देन लेंथेनॉइड्स? क्योंकि यहाँ पे 5f 6d एंड 7s ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं बॉन्डिंग में। दैट्स वाई। कहने का मतलब जितने ज़्यादा ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे उतनी ज़्यादा ही वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो होंगी। ठीक है, वाई इज Mn+2 मोर स्टेबल देन Fe+2? क्योंकि Mn+2 में क्या होता है, स्टेबल हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन बनता है 3d5 का, जबकि Fe+2 में 3d6 का बनता है। तो वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, हाफ फिल्ड होना चाहिए ना, या फुल्ली फिल्ड होना चाहिए। ओके, एक्सप्लेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एक्चुअली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं, दैट्स वे मोस्टली अनपेयर्ड होते हैं, तो इसलिए पैरामैग्नेटिक नेचर शो करते हैं। ठीक है, वाई डज क्रोमियम एग्जिबिट अ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +6, जबकि जो मैंगनीज है वो +7 तक शो करता है? बच्चा, क्योंकि मैंगनीज के पास ज़्यादा डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, कंपेरेटिवली आपके क्रोमियम के। दैट्स वाई इट शोज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन्स तक निकाल सकता है। ओके, वेरी गुड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, डोंट डेयर टू स्किप। नाउ ऑफ चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, एक्सप्लेन द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। एक्चुअली ये स्प्लिटिंग होती है डी ऑर्बिटल्स की दो ग्रुप्स के अंदर, T2g जो कि लोअर एनर्जी में होते हैं, ठीक है, और Eg जो हायर एनर्जी में होते हैं। किस वजह से होते हैं? लीगेंड की वजह से, कि लीगेंड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, उसकी वजह से ये डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है। इसी को क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहा जाता है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन लीगेंड एंड चिलेटिंग लीगेंड। लीगेंड क्या होता है? वो ग्रुप्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने आते हैं किसी भी सेंट्रल एटम को। ठीक है, चिलेटिंग लिगेंड्स के होते हैं जिनके पास मल्टीपल डोनर एटम्स होते हैं और रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं काफ़ी बड़ा सेंट्रल एटम के साथ। ठीक है, तो वो चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं। आईयूपीएसी नेम बताना है आपको इस ग्रुप का, इस मॉलिक्यूल का। तो इसका आईयूपीएसी नेम है पेंटा अमाइन क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ठीक है, पोस्टुलेट्स बताने हैं वर्नर्स थ्योरी के। इनके हिसाब से दो तरह की वैलेंसी होती है मेटल के पास, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी वो होती है जो आयोनाइजेबल होती है, सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल होती है, उसमें आयोनाइज नहीं होती, वो मतलब इनटू आयंस ब्रेक नहीं होती। ठीक है, और सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो लीगेंड्स होते हैं जो सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, वाई आर दिस एंड दिस डिफरेंट इन ज्योमेट्री? ज्योमेट्री डिफरेंट क्यों है जबकि दोनों टेट्राहेड्रल दिख रहे हैं आपको? ठीक है, बट ऐसा क्यों? मीन्स चार चार लीगेंड्स है ना इनके पास। ऐसा इसलिए होता है बच्चा क्योंकि यहाँ स्ट्रॉन्ग लीगेंड है, यहाँ पे वीक लीगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग लीगेंड की वजह से स्क्वायर प्लैनेट स्ट्रक्चर आता है और वीक लीगेंड की वजह से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आता है। ठीक है, रोल ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
हेमोग्लोबिन में आपका आयरन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाता है और क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। होमोलेप्टिक वो होते हैं जिनके सारे के सारे लिगेंड्स, यानी कि जिस कंपाउंड के अंदर, जिस कॉम्प्लेक्स के अंदर ऑल लिगेंड्स सेम होते हैं, और हेट्रोलेप्टिक जिनमें लिगेंड्स डिफरेंट होते हैं। आया समझ में बच्चा? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। इसका सिस आइसोमर बनेगा, ट्रांस आइसोमर बनेगा। सिस आइसोमर कौन सा होगा? जब आपके दोनों क्लोरीन बराबर बराबर आ जाएंगे। और ट्रांस आइसोमर कौन सा होगा? जब दोनों क्लोरीन आपके अपोजिट आ जाएंगे। ठीक है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ चिलेट इफेक्ट? इसका क्या इंपॉर्टेंस है? एक्चुअली जो चिलेट्स होते हैं ना, बहुत स्टेबल कॉम्पाउंड्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी एंट्रोपी इंक्रीज हो जाती है जब ये रिंग फॉर्मेशन करते हैं, दैट्स वाई। व्हाट आर एम्बिडेंट लिगेंड्स? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा है। वो लिगेंड्स जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं दो डिफरेंट एटम्स के साथ, यानी कि जहाँ पे दो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स अवेलेबल होते हैं, दो न्यूक्लियोफिलिक साइट्स अवेलेबल होती हैं टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर्स, वो एम्बिडेंट लिगेंड्स कहलाते हैं। ठीक है। एग्जांपल्स आपके नाइट्रो और आपका थायोसाइनेट। ठीक है, जहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों अवेलेबल हैं डोनेट करने के लिए, यहाँ पे सल्फर और नाइट्रोजन दोनों अवेलेबल हैं डोनेट करने के लिए। समझ में आया बच्चा? तो ये थे आपके 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जो कि इतने इंपॉर्टेंट है कि आपकी कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर करते हैं। ठीक है बच्चा, मैं ऐसी और वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहूं, तो इसके लिए प्लीज़ मुझे मोटिवेट कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए बच्चा। और मुझे कमेंट में प्लीज़, कमेंट बॉक्स में मुझे कोई क्वेरी हो, आपकी कोई क्वेरी हो मेरे लिए, तो वो लिख के भेजा कीजिए। कुछ भी अगर आपको पूछना है, कुछ कहना है, तो प्लीज़ लिखा कीजिए। ठीक है, ताकि पॉजिटिव कमेंट्स आपके मुझे इंस्पायर करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू बच्चा, बाय।